हरिओम। इतनी विशद संस्कृति है हमारी, इतना वृहद साहित्य का भंडार है, इतने गहरे संस्कार हैं कि व्यक्ति आदमी से इंसान ही न बने भगवान भी बन जाए। कितने बड़े अवसर परमात्मा ने हमें दिए हैं कि हम अपने आप को इतना उन्नत कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो सच है कि उन्नति की तरफ चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा उठने के लिए थोड़ा बल तो लगाना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि बजाय उन चुनौतियों को स्वीकार करने के और परमात्मा द्वारा जो दिया गया ये साधन है इसको ठीक से इस्तेमाल करने के, हम केवल चाहते हैं। और चाहते मात्र नहीं, बल्कि जो लोग उठे हैं, कोई रामकृष्ण परमहंस बने हैं, कोई विवेकानंद बने हैं, कोई दयानंद बने हैं, दुनियावी उपलब्धियों में भी कोई आर्मी में जनरल बने हैं, कोई पुलिस में डायरेक्टर जनरल बने हैं, कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक बने हैं, कोई बहुत बड़े कलाकार बने हैं, कोई बहुत बड़े संगीतकार बने हैं, नर्तक बने हैं। यानी सफलता की बुलंदियों को जिन्होंने छुआ, तो हम या तो अपने नसीब को दोष देने लगते हैं और या फिर उनको चतुर लोग बताने लगते हैं कि अरे ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या करते हैं, भला हम भी तो इस दुनिया में हैं, हमने क्यों नहीं ऐसा पा लिया, हम गलत रास्ते पे चल नहीं पाए ना। यानी अपनी अकर्मण्यता को वो पर निंदा के आवरण में ढकना चाहते हैं। देखो सच्ची बात तो यही है। तो इसलिए हम उठना सीखें, चलना सीखें। और हमारी जो ये सांस्कृतिक विरासत है, मैंने कहा इतना बड़ा कुछ है, उसमें से उसे देख कर डरे नहीं। उसमें छोटी छोटी चीज़ों को हम समझने लगें, समझने की कोशिश करें, जिज्ञासा करें, समाधान पाएं और फिर उसको अनुभव में लाएं, तो फिर गुत्थियाँ खुलती चली जाती हैं। मैं तो अपने आप को एक जिज्ञासु साधक के रूप में देखना ही पसंद करता हूँ, और वो ही मेरी सबसे बड़ी पहचान भी है और मेरी शक्ति भी है। अगर मैं ये सोच लूँ कि इतने लोग मुझे गुरुजी कहते हैं, मुझको बड़े बड़े पहचान सरकार की तरफ से विदेशों में मिल चुकी हैं, मुझे बड़ी बड़ी उपाधियाँ मिल गई हैं, अब मुझे करने की कुछ ज़रूरत क्या है, तो मेरा समझो वही मरण है। हमारी जिज्ञासा ही, और हमारे बच्चों के द्वारा जो की जाने वाली जिज्ञासा है, हमारे साधकों के द्वारा की जाने वाली जिज्ञासा है, वो मुझे चैन से नहीं बैठने देती। मुझे बहुत काम करना पड़ता है और मुझे सोचना पड़ता है कि अगर इसने पूछा है तो इसका कारण कहाँ से खोज करके लाऊं। और फिर मैं गहरे जाता हूँ। मुझे जब मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं धन्यवाद परमात्मा का तो करता हूँ, लेकिन साथ में उन साधकों का, उन बच्चों का करता हूँ कि अगर इन्होंने मेरे सामने प्रश्न न किया होता तो फिर मुझे खोजने की ज़रूरत भी ना पड़ती। जब तक समस्या सामने ना हो तो समाधान कहाँ से आ जाएंगे? समाधान तो ऑलरेडी हैं हर जगह पे, लेकिन उनको हम पाएंगे कैसे? बिल्कुल ऐसे ही हमारे योग का जो स्वरूप है वो युद्ध भूमि में है, वो विषमताओं में है। वो विषमतम परिस्थिति में जब मृत्यु हमारे सामने खड़ी हुई है उस समय है। हम उस समय तटस्थ रह पाते हैं नहीं, उस समय हम स्थित प्रज्ञ रह पाते हैं या नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितने अच्छे साधक रहे हैं। अनेक रूपों में योग को अप्लाई किया गया, अपनी चेतना को सबसे ऊंचाई तक, सबसे गहराई तक, सबसे विस्तार तक पहुंचाने के अनेक साधन दिए। और मैं अपने साधकों से प्राय कहता हूं कि छुओ गगन की ऊंचाई को, छुओ धरा की गहराई को, छुओ सृष्टि का हर विस्तार, तब तक जब तक बन ना जाए अपने सपनों का संसार। चरैवेति चरैवेति, जो चल रहा है वो मंजिल पे ज़रूर पहुंचेगा।
यज्ञ और योग का बहुत नज़दीक का रिश्ता है, क्योंकि यज्ञम कर्म समुद्भव, भगवान कृष्ण ने गीता में बात बता दी कि पुरुषार्थ जो है वो यज्ञ का सर्वोत्तम स्वरूप है, और जो ये यज्ञाग्नि भी हम करते हैं तो वो भी पुरुषार्थ का ही एक प्रमाण है। सारा समायोजन करना पड़ता है, और उसमें जो प्रार्थनाएं हैं, अनूठी प्रार्थनाएं हैं, वो हमें योगस्थ कर देती हैं। एक प्रार्थना को हम ले लेते हैं, बल्कि तैयारी को लेते हैं, क्योंकि यज्ञ ठीक है हर किसी को करना चाहिए, लेकिन हर किसी का यज्ञ सफल नहीं होता है। जिसने समग्रता से किया, पूरी सामर्थ्य के साथ किया, पूरे ध्यान और जागृति के साथ किया, सर्व कल्याण भाव से किया, सबको साथ लेकर के किया, उसका यज्ञ संपन्न होता है। इस सामर्थ्य का जो प्रमाण है वो सबसे पहले ये है कि आप पूरी तरह तैयार हो जाएं। अब अक्सर ये कहते हैं कि जी सीधे सीधे मंत्रों से आहुति दे लेते हैं, टाइम कम है। कोई बुराई नहीं है, कुछ तो कर रहे हैं, वो निंदा नहीं है, निंदा के पात्र नहीं है, वो उनकी लगन को सराहा जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूर्ण है। आप सबसे पहले जैसे सैन्य अनुशासन में आते हैं तो आप सबसे पहले सावधान होते हैं, अलर्ट होते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल को चेक करते हैं, सावधान, विश्राम, दाएं मुड़, बाएं मुड़, फिर चलते हैं तो दाएं घूम, बाएं घूम, ये सब करते हैं ना। तो जब आप युद्ध भूमि में हैं तब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तब तो आप सीधे सीधे फायर पे आते हैं, सीधे सीधे एम्बुश लगाते हैं। ऐसे ही जब यज्ञ को हम व्यवस्थित रूप में करते हैं तो पहले अपने आप को ऐसे अलर्ट करते हैं जैसे एक सैनिक जो है अपने आप को तैयार करता है, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड स्पिरिचुअली अवेकन। सच्चा योद्धा वही होगा जो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा, और वो भय मुक्त वही हो सकता है जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है, अवेकेंड है। जोश में तो कोई भी हमें भड़का करके हमें मौत के ग्रास बना सकता है, वो नहीं करते, निश्चित विजय लेते हैं हम। तो जब संध्या प्राणायाम का वो करते हैं हम यज्ञ, तो यज्ञ में एक मंत्र होता है जिसमें जल से हम अपने अंगों को स्पर्श करते हैं, और उनका नाम ही रखा है अंग स्पर्श मंत्र। अंग स्पर्श मंत्र मतलब हम अंगों को इन मंत्रों के साथ स्पर्श करें। करते हैं लोग, लेकिन क्यों करें ये जानने की फुर्सत नहीं है। आस्था है इसलिए कर रहे हैं। आस्था से परंपराएं तो जिंदा रहती हैं, बहुत अच्छी बात है। जो बिना सोचे समझे भी कर रहे हैं उनकी वजह से हम लोगों को सोचना तो पड़ता है, हम लोगों को जिज्ञासा तो होती है ये क्यों कर रहे हैं, तब हम उसमें खोज करते हैं और तब पाते हैं कि धन्य है ये कि इन्होंने इस परंपरा को जीवित रखा हुआ है। जब हम अंग स्पर्श करते हैं, बाईं हथेली में जल लेते हैं, दाहिनी हथेली की अनामिका उंगली से, यानी जो हमारा सबसे पवित्र उंगली मानी जाती है, उससे, अनामिका सार्थवती बभूव, कि ये सार्थक करती है प्रयासों को। और जब कवियों की गणना हुई तो इस अनामिका को सार्थक किया कालिदास ने। तो इस अनामिका से जल को स्पर्श करना और फिर अपने अंग को स्पर्श करना। ओम वांग में आस्य अस्तु। सबके हैं मुंह, लेकिन क्यों है? सिर्फ खाने के लिए है क्या? कि नहीं, ये जो आस्य है, जो ये मुख है मेरा, इसमें वांग होना चाहिए, वाणी होनी चाहिए। फिर वाणी कैसी हो, इस पे हम आगे जाएंगे। सार्थक वाणी हो, सत्यवाणी हो। वांग में आस्य अस्तु, नसोर में प्राणोरस्तु। नाक तो बहुत सुंदर है, तीखी नाक है, सुडौल है, अच्छी लगती है देखने में, लेकिन स्मेल ही नहीं आती, श्वास ही नहीं ले पाते, ब्लॉक रहती है नाक। गलत। तो मेरे जो ये नस हैं, नासिकाएं,
इनमें प्राण का प्रवाह हो, नियंत्रित प्रवाह। अक्षिण्योर में चक्षुरस्तु, आँखें बहुत सुंदर हों लेकिन इनमें रोशनी होनी चाहिए। पश्येम शरदः शतम, 100 साल तक जीऊँ और 100 साल तक ठीक से देखता हुआ जीऊँ, प्रभु की लीला को देखता हुआ जीऊँ। कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, मेरे पास जो कान हैं इनमें सुनने की ताकत बनी रहे, जरा सी आहट श्वान निद्रा का अभ्यास मुझे हो, मैं वैदिक ऋचाओं का पाठ कर श्रवण करते हुए जीऊँ, मैं सत्य को सुनते हुए जीऊँ। ये मेरे जो कान हैं ये केवल निंदा रस के लिए ना हो। ऊर्वोर में बाहुओर में बलमस्तु, बाजू तो हैं लेकिन डंडी सी लटकी हुई हैं, न कुछ उठा सकते हैं न रख सकते हैं, न कोई सेवा इनसे कर सकते हैं, बल्कि इन पर पट्टियाँ बांधे रहते हैं बीमारियों की वजह से। तो ऐसे बाजू किस काम के? तो बाहुओर में बलमस्तु, मेरे बाजू बलवान हों। और ऊर्वोर में ओजो अस्तु, जो मेरे घुटने हैं उनमें ओज हो कि मैं उत्साह से उठ करके पुरुषार्थ करूं। ये मेरे साधन हैं, ये ठीक से काम करें। और फिर आगे ये कहा गया कि ऊर्वोर में ओजो अस्तु के बाद अरिष्टानि में अंगानि स्तनुतनवा में सह संतु, कि मेरी जो सारे के सारे अंग हैं वो उनमें कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से दाएं बाएं ना गिर पड़े या चल पड़े, वो मन की व्यवस्था के अंतर्गत, एक डिसिप्लिन के अंतर्गत वो काम करें, एक दूसरे के साथ मिलकर के सहयोग करें। पैर मुझको वहाँ ले जाएं, हाथ मेरा वहाँ से कुछ उठाने के, कुछ कर्म करने की योग्यता दें, आँखों से मैं ठीक से देख समझ सकूं, कानों से मैं आहटों को सुन सकूं, मुख से मैं ठीक से आवाज़ निकाल सकूं। ये सारी सामर्थ्य मेरे अंदर हों, तब मैं वैदिक ऋचाओं का पाठ कर सकता हूं और यज्ञ कर सकता हूं। तो ये सामर्थ्य हमारे अंदर होनी चाहिए। आज के बाद जब आप यज्ञ करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा इस मंत्र को बोलना। और फिर उसको हम शीतल जल से छूते हैं, क्योंकि ज़रा सा भी ठंडी बूंद भी आपके ऊपर पड़ती है तो आप एकदम देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है। यानी आपकी चेतना उस हिस्से पर चली जाती है जहाँ पर सामान्य से अलग टेम्परेचर की कोई चीज़ आपको छू रही है। कहीं पतंगा अगर ज़रा सा छू जाए तो आप कूद पड़ते हैं, कोई कीड़ा आपको छू जाए आप कूद पड़ते हैं। तो ऐसे ही शीतल जल से हम अपनी इंद्रियों को छूते हैं। फिर से इसको सुने। ओम मांगम्यास्यस्तु, ओम नसोर में प्राणोरस्तु, ओम अक्षिण्योर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहोर में बलमस्तु, ओम ऊर्वोर में ओजो अस्तु, और फिर ओम अरिष्टानि में अंगानि स्तनुतनवा में सह संतु। मेरा जो ये सारे अंग हैं जो अपने आप में अलग अलग इंडिपेंडेंटली सामर्थ्यवान हैं, लेकिन इनके सामर्थ्य तभी कारगर है जब ये मन की व्यवस्था के अंतर्गत होकर के यज्ञ के लिए कार्य करते हैं। हमारी सामाजिक परिस्थिति में भी हर वर्ण का अपना महत्व है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर लिंग का अपना महत्व है। स्त्री, पुरुष, यहाँ तक के नपुंसक लिंग का भी। लेकिन वो सारे के सारे जो समाज के ये एक संगठन है, जो परिवार का संगठन है, वो एक मैनेजमेंट के, एक व्यवस्था, एक अनुशासन के अंतर्गत कार्य करे, तब जा कर के होता है योगानुशासन। अथ योगानुशासनम। ये योग का जो अनुशासन है उसको इस रूप में, अलग अलग रूपों में हम समझते रहेंगे, चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। शुभकामना।